नहीं आई थी मैडम, सब चले गए थे। चले गए। फिर गेट किसने खोला? क्या आपने कभी ऐसे स्कूल के बारे में सुना है जहां पर ना घंटी बजती है, ना हाजिरी लगती है, ना कक्षाओं की जांच की जाती है और यहां पर जो ताला है वह जड़ दिया जाता है और सभी स्कूल प्रिंसिपल, टीचर, चौकीदार सब अपने घर पर जाकर आराम करने लगते हैं, मौज करने लगते हैं। धार जिले के तिर्रा क्षेत्र के प्रेम नगर में एक ऐसा ही स्कूल है, मॉडल स्कूल इसका नाम है। शनिवार को यहां पर ऐसी ही घटना सामने आई जिसने पूरे जिले के जमीर को हिलाकर रख दिया है। छुट्टी के बाद में चौकीदार ने बिना जांच किए, बिना गिनती किए, बिना जिम्मेदारी के यहां पर सीधे स्कूल के ऊपर ताला जड़ दिया। बच्चे स्कूल के अंदर ही फंसे रह गए। प्रशासन को जरा भी यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा। टीचर, प्रिंसिपल जितने भी थे सब अपने घर पर यहां पर ताला जड़कर घर चले गए, मौज करने लगे और इधर बच्चों की सांसें जो थी वह स्कूल के अंदर कैद हो गई, दम घुटने लगा उनका। कई छात्र किसी तरह से बाहर निकल गए। उन्हें देखते हुए कक्षा छठी की जो छात्रा थी छाया, वह भी अंदर बंद रह गई थी। डर, दहशत और बाहर निकलने की जो उसकी जल्दबाजी थी, इसके चलते उसने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया और पहली मंजिल से छलांग भी लगा दी। गिरने के बाद में वह बेहद गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन तुरंत उसे धार के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। उसका इलाज लगातार जारी है। घायल बच्ची तड़पती रही। स्कूल का जो भी कर्मचारी था वह मौके पर नहीं आया। कोई भी कर्मचारी उस घटना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा। बच्ची के पिता खुद स्कूल में पहुंचे और प्रशासन की अमानवीय और गैर जिम्मेदार हरकत के बारे में अब जाकर उनका गुस्सा फूटा है। कह रहे हैं कि मेरी बेटी घायल पड़ी थी, तड़प रही थी। चौकीदार, प्रिंसिपल किसी ने देखने तक की जरूरत नहीं समझी। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या स्कूल की छुट्टी की प्रक्रिया क्या इतनी ज्यादा खोखली होती है कि ना घंटी बजती है, ना हाजिरी होती है, ना कक्षाओं की जांच की जाती है। बच्चे हो ना हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और सीधा ताला जड़ दिया जाता है। ताला जड़ने की इस स्कूल को इतनी ही जल्दी है तो क्यों ना शिक्षा विभाग को इसके ऊपर ताला अब जाकर लगा ही देना चाहिए। यहाँ पर बच्चों को छत पर बिठाया गया था, इसलिए यहाँ पर इन गतिविधियों पर ध्यान नहीं गया, स्कूल प्रशासन का यह कहना है। इधर यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से शुरुआती तौर पर सुस्त था। चौकीदार की गैर जिम्मेदारी और फिर भी यहाँ पर मौके पर वह नहीं आया। जिम्मेदारी होने के बाद में जब जानकारी लगी कि इस तरह की घटना हो गई तो चौकीदार ने अपने एक रिश्तेदार को चाबी दे दी कि जाओ जाकर ताला खोल दो, वहां पर इस तरह की घटना हो गई। वह खुद भी मौके पर नहीं आया। बच्चों की सुरक्षा की इतनी भी कीमत नहीं है। जब प्रिंसिपल सरोज जैन से इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई कि आपके स्कूल में इतनी बड़ी घटना हो गई है, आपकी क्या राय है, तो उन्होंने यहां पर चुप्पी साध ली, मौन धारण कर लिया, कुछ भी बोलने से बचती रही और इस तरह की खबरें ना चलाने की बात कहती रही। चौकीदार से यहां पर गलती हो गई है, एक बच्ची घायल है, जान जोखिम में पड़ी रही और प्रिंसिपल इसे भूल बताकर मामले को दबाने पर जुटी हुई है। यह बेहद ही शर्मनाक है। यह लापरवाही नहीं, सीधा सीधा अपराध बनता है। बिना जांच के स्कूल पर ताला और अंदर फंसे बच्चे, छात्रा का पहली मंजिल से कूदना और जान जोखिम में डालना और स्टाफ का मौके पर ना पहुंचना, कई ज्यादा जो गंभीर सवाल है वह खड़े हो रहे हैं। बच्ची और उसके पिता का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हम बहुत देर हो गई थी, हमने सोचा कि घंटी नहीं लगी तो फिर हम नीचे आए और फिर नीचे देखा तो कोई भी नहीं था और सब तरफ ताला लगा था। इसीलिए फिर हम छत पे गए और दो बच्चे निकल गए थे। वो पास में एक खिड़की थी और एक जगह तो बहुत पतली जगह थी, वहां से निकल गए थे वो लोग और खिड़की पे पैर रख के कूद गए थे और मैं ना तान पे कूद गई और फिर कूदा ही नहीं और ऊपर चढ़ने का मुझे रास्ता नहीं मिला, इसीलिए फिर मैं वहीं से कूद गई तो गिर गई। कौन सा स्कूल में पढ़ता हो? मॉडल स्कूल। मॉडल स्कूल में किसने बंद करा था फाटक? रमेश भैया ने। रमेश कौन है ये? हमारे स्कूल के पीछे रहता है। अच्छा, उनने फाटक बंद कर दिया। हाँ। तो कोई मैडम नहीं आई? पता नहीं आई थी मैडम, सब चले गए थे। फिर गेट किसने खोला? वो उन्होंने एक बच्चे को भेजा था, वो उधर खेल रहा था ग्राउंड में, तो हमने उसको आवाज लगाई, मैं कूद गई। उसके बाद वो मेरे फ्रेंड दोनों नीचे चली गए और वहाँ पे एक जाली वाला दरवाजा, तो वहाँ पे एक वो भैया ने ताला खोल दिया तो वो वहाँ से निकल गए और मेरे पैर पर चोट लग गई। सर ये स्कूल सुबह 4:30 साढ़े 10 बजे स्कूल जाती है और 4:30 बजे छुट्टी हो जाती है। सर आज ये बालिका लेट आई, 5:20 पे घर पे आई। मैंने इससे पूछा बेटा क्यों लेट आई, ये बता रही थी कि सर स्कूल में 4:30 छुट्टी, घंटी ऊपर बच्चों को सुनाई नहीं थी, 11 बच्चे थे साथ में, तो सुनाई नहीं थी। बाकी 2 बालिका ये छत पे थे, चिल्लाया कोई नहीं सुना, 5 बजे तक इंतजार करा तो मेरी बालिका और 2 बालिका तो सिर्फ धीरे से बाउंड्री नीचे कूद गए, तो उन लोगों को कुछ नहीं और ये कूदी तो इसके पैर में चोट आ गई। उन्होंने फिर उसे खबर करा, फिर उन्होंने स्कूल खोला।
और जो मेन चौकीदार वो आया नहीं, उसकी जगह उसके घर वाले आए खोलने के लिए। घटना को दबाने की कोशिश की जा रही है। चौकीदार पर पूरा के पूरा जो आरोप है वह मंडा जा रहा है। फिलहाल शिक्षा विभाग ने मॉडल स्कूल को नोटिस देकर जवाब भी मांगा है। अब देखना होगा कि जवाब जिम्मेदारी के तौर पर दिया जाता है या फिर महज खाना पूर्ति के रूप में दिया जाता है। और यदि जवाब दिया जाता है तो क्या शिक्षा विभाग इसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई करेगा या फिर मामले में इसी तरह से इतिश्री कर ली जाएगी या फिर चौकीदार की इसमें उस जांच में उससे दोषी बताकर उसे हटा दिया जाएगा। क्या कुछ निकल कर सामने आता है या देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।